तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। और आज का करंट अफेयर्स मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरा नाम क्या है? उत्कर्ष है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखते हैं आज के क्या क्या नए टॉपिक्स है करंट अफेयर्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत द्वारा लोकसभा चुनाव में बनाए गए विश्व रिकॉर्ड का सही वर्णन करता है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? 54.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया, 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया, 74.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया, या फिर 84.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया। तो अभी हाल ही में देखिए एक डेटा जारी हुआ है। उस डेटा से के अनुसार क्या है, उन्होंने बताया है कि मतलब जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और कितने? 64.2 करोड़ लोगों ने क्या किया है? मतदान किया है उसमें। कितने? 64.2 करोड़ लोगों ने। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? बी, यानी 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया। यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है भारत द्वारा लोकसभा चुनाव में। ओके, समझ आ गया। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा जागरूकता हेतु गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ सहयोग किया है? आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? पेटीएम, बी जूपी, सी फ्लिपकार्ट, या फिर डी ओला। तो अगर मैं बताऊं तो हाल ही में जूपी जो कंपनी है उसने क्या किया है, साइबर सुरक्षा जागरूकता हेतु गुरुग्राम पुलिस के साथ क्या सहयोग किया है। जुप्पी का आपने नाम सुना होगा, इसके ऐड भी आते रहते हैं, कभी कभी टीवी पे आते हैं, कभी यूट्यूब पे आ जाते हैं, मैच में भी आते हैं। और वो जो लूडो का नहीं है, आपने लूडो जैसा देखा होगा, कपिल शर्मा वगैरह ऐड करते हैं, ये वही जुप्पी है। क्या है? ये वही जुप्पी है। तो उसी ने इसके साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन डे के वेटर न्यूट्रिशन में निवेश किया और ब्रांड एम्बेसडर बनी? ठीक है, आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए? साइना नेहवाल है, मिताली राज है, पीवी सिंधु है, मैरी कॉम है। तो अगर मैं इसका सही जवाब आपको बताऊं तो इसका सही जवाब जो है वो है सी, पीवी सिंधु। क्या? सी, पीवी सिंधु ने क्या किया है? ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन में निवेश किया है और इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर बनी? ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? हेलेन मेरी रॉबर्ट्स, आसमा जहांगीर, नीलम मुनीर, अनम हुसैन। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सही जवाब है हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। हेलेन मैरी रॉबर्ट्स जो है वो पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर बनी है। कौन? हेलन मेरी रॉबर्ट्स। तो इसका सही जवाब ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में 9वें संस्करण की जो रिकॉर्ड तोड़ पुरस्कार राशि है वो कितनी रखी गई है? मतलब कि ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो राशि रखी गई है पुरस्कार देने के लिए, टी20 जो पुरुष वाला हो रहा है वो कितनी रखी गई है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? 1.45 मिलियन डॉलर, 2.45 मिलियन डॉलर, 3.45 मिलियन डॉलर, या 4.45 मिलियन डॉलर। तो अगर मैं इसका सही जवाब आपको बताऊं तो इस बार की जो राशि रखी गई है वो है बी, 2.45 मिलियन डॉलर। मतलब कि जो टीम इस बार जीतेगी उसको पुरस्कार कितना मिलेगा? 2.45 मिलियन डॉलर का पुरस्कार राशि मिलेगी। किसमें? आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में कितनी गिरावट देखी गई? कितनी गिरावट देखी गई? 2.5%, 3.5%, 4.5% या 5.5%? तो अगर मैं इसका सही जवाब बताऊं तो इसका सही जवाब है 3.5% की गिरावट देखी गई। किसमें? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितनी? 3.5% की गिरावट देखी गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चीन के जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन है यानी कि सीएनएसए ने
चांग ई 6 लैंडर की सफल लैंडिंग कब की, मतलब किस दिन इसकी लैंडिंग करी है। ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, 2 जून। 2 जून को इन्होंने क्या किया है, इसकी सफल लैंडिंग करी है। और ये शायद ये दक्षिणी ध्रुव पे या ऐसे कहीं वहां पर ये करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने असम के किस जिले में एक नया भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, कामरूप या तेजपुर। तो अगर मैं इसका सही जवाब बताऊं तो कहां पर, कामरूप जिले में क्या करी है इन्होंने, नया आईआईएम स्थापित करने की मंजूरी दी है। जो हेमंत विश्व शर्मा है वहां के सीएम, उन्होंने। अब देखिए, नेता लोग का क्या होता है ना, वो सिर्फ मंजूरी देते हैं ऐसी चीजों की, लेकिन होती कौन सी चीजें हैं जिनको करना होता है, जो उनके मतलब की होती हैं, जो जनता के मतलब की होती हैं, उनमें सिर्फ मंजूरी देके छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही इसको भी मंजूरी मिल गई है। अब मंजूरी मिल गई है, अब ये बनता रहेगा सालों, 10 साल 25 साल जितने टाइम लगे। ठीक है, तो इसको कामरूप जिले में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। सेबी ने निवेशकों के लिए कौन सा पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है, साथ ही 1.0, 2.0, 3.0 या 4.0। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका सही आंसर जो है वो है 2.0, मतलब साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। किसने, सेबी ने। अब इसमें आप जाके अपने जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं उनको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोकिया ने गति शक्ति विद्यालय में किस संचार तकनीकी अनुसंधान पर सहयोग के लिए समझौता किया है, 3G 4G 4G 5G 5G 6G 6G 7G। ठीक है, तो इसका जो मैं सही जवाब बताऊं वो क्या है, 5G और 6G सी, यानी कि इसने किया 5G और 6G के लिए समझौता किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय में। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण कितने पार पहुंचा है, कितने के पार पहुंचा है। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए, 6, 7, 8, 9 लाख करोड़। इनमें से क्या सही जवाब है मैं बताता हूं। अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि 8 लाख करोड़ रुपए इनका क्या पहुंच गया है बाजार में, पूंजीकरण जो निवेश होता है वह पहुंच हुआ है कितना, 8 लाख करोड़ भारतीय स्टेट बैंक का। ठीक है, लेकिन कल सब बराबर हो गया, मार्केट ऐसा गिरा, मतलब एसबीआई ही सबसे ज्यादा गिरा है, तभी बैंक निफ्टी गिरा है। तो सब बराबर हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं। क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, भारत, मैक्सिको, नेपाल, ब्राजील। ऑब्वियसली भारत तो नहीं होगा, भारत के बारे में सब जानते हैं। अब इसका सही जवाब मैं बताऊं तो मैक्सिको की ये पहली महिला प्रधानमंत्री, ओ सॉरी, राष्ट्रपति बनी है। मतलब कि ये पहली ऐसी राष्ट्रपति है जो क्या है, महिला है। क्या नाम है इनका, क्लाउडिया सिन बाम। ठीक है, मैक्सिको देश की। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद का कार्यकाल समाप्त हुआ है, ये किस तारीख को हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसको जो स्थापना हुई थी ये 2 जून 2014 को हुई थी। मतलब 2 जून 2014 को क्या हुआ था, इन्होंने संयुक्त रूप से क्या कहा था कि भाई 10 साल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हैदराबाद को ही अपनी राजधानी रखेंगे। जब ये अलग अलग हुआ था तेलंगाना और आंध्रा, तो इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम 10 साल तक हैदराबाद ही राजधानी रखेंगे। तो 10 साल तक रखेंगे, तो 2 जून 2014 को हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, 2 जून 2024, मतलब 10 साल पूरे हो गए। और इन्होंने क्या, अब इसका कार्यकाल समाप्त हो गया कि अब हैदराबाद राजधानी नहीं है, अब वो अपनी राजधानी बनाएगा और ये अपनी राजधानी बनाएगा। हालांकि आंध्रा की तो आंध्रा कह रहे हैं, तेलंगाना की तो हैदराबाद ही रहेगी, लेकिन आंध्रा की हो सकता है अमरावती या ये कोई राजधानी हो जाए। अब देखते हैं, इस पे भी मैं अपडेट दे दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का भी अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है। ध्यान दीजिएगा इसको। तो 2024 में जो ये मनाया गया है 2 जून को, इसकी थीम क्या थी, सॉरी 2 जून नहीं, ये 4 जून होता है। 2 जून होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है, 2 जून है या 4 जून है, ये मुझे नहीं याद आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मनाया जाता है, हाँ,
ये 4 जून को मनाया जाता है। तो आक्रामकता के शिकार जो मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वह 4 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम इस बार क्या थी, ये आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? बच्चों के अधिकारों की रक्षा, युद्ध और संघर्ष के प्रभावित बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति हिंसा और शोषण के खिलाफ, या बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करने के लिए। तो इसकी थीम जो थी मैं बता दूं अगर, तो जो 2024 4 जून की इसकी थीम थी वो युद्ध और संघर्ष में प्रभावित बच्चों के लिए। तो देखिए जो युद्ध होते हैं बड़े बड़े, उसमें क्या होता है कि यह काफी ज्यादा मेंटली ये लोग बच्चे बहुत वीक हो जाते हैं। तो जो भी ऐसे बच्चे होते हैं उनके लिए ये दिन बनाया गया, मतलब ये थीम रखी गई इस बार 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट्स हैं। क्या है? संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि थी रुचिरा कंबोज दी, वो क्या हो गई है? अब रिटायर हो गई है। ठीक है, यह रिटायर हो गई है रुचिरा कंबोज, जो यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि थी। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है कि एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक का 21वां संस्करण यानी सांग्री ला वार्ता, या दूसरा नाम इसका क्या है? एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, यह 2 जून को कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर में। और 31 मई से 2 जून तक सांग्रीला होटल में आयोजित संवाद में दुनिया भर के कितने 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की और नए दृष्टिकोण की खोज करने की बात की। ठीक है, ये समझ आ गया। जो ये था क्या? आज का वीडियो, किसका? करंट अफेयर का वीडियो था यह आज का। तो वीडियो कैसा लगा हो? अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, और क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों से बोलिए भाई सब्सक्राइब कर दो, बड़े यहाँ पढ़ाते हैं मार्ट साहब। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर का वीडियो। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।